वेलकम बच्चों, मैं आशीष सर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पीछे के लेक्चर्स पढ़ चुके होंगे और बोर नहीं हुए होंगे। हाँ, बोर से एक बात याद आई बच्चों, इस समय लॉकडाउन का माहौल चल रहा है। कहीं आपके साथ ये परेशानी तो नहीं है सर हम पूरे दिन में टाइम ही नहीं निकाल पाते पढ़ने के लिए, या पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। बच्चों मैं मानता हूँ कि हाँ ये परेशानी सबके साथ होगी, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस समय यानी इस लॉकडाउन के माहौल में पढ़ने के लिए समय निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा हमारे पास उतना ही टाइम पीरियड कम हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम कहीं आगे एक्सटेंड नहीं होने वाले हैं। जो मार्च में अगले साल आएंगे या फरवरी में जो होते हैं वो होंगे। बस हो क्या रहा है, थोड़ा थोड़ा टाइम गैप कम होता जा रहा है, और जब आपके स्कूल्स खुलेंगे और तब और समय कम हो जाएगा, तब चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लगेंगी। तो हो सकता है उस समय आपके दिमाग में चीज़ें कलेक्ट ना हो पाए। तो इस समय ये समय है आपके पास जिसमें आप घर में बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हो, और हम हैं तो आपके साथ। मेरी आशीष सर क्लासेस, इससे आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के साथ में। तो पीछे के लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे। तो हमने एक P&L एप्रोप्रिएशन लेक्चर 4 पढ़ा था। उस लेक्चर 4 में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी चीज पार्टनर्स को दी जाती है, और उसके बाद जो प्रॉफिट निकल के आता है वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो अब आपके दिमाग में या किसी के भी दिमाग में बात ये आई, सर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कब और क्यों बनाया करते हैं। आपको बता दूं, आपने जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा उसके तुरंत बाद ही सेकंड स्टेप में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? जब हमने पार्टनरशिप की शुरुआत की थी, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो रहे थे, तो वह थोड़ी थोड़ी पूंजी लगा रहे थे। पूंजी मतलब कैपिटल, वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे थे। अब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे थे, वो कैपिटल कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है समय के साथ। अब वो कैपिटल कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। कैसे कम और कैसे बढ़ सकती है, वो P&L एप्रोप्रिएशन के माध्यम से होता था। ये पता कहां चलेगा ये कैपिटल कम कहां हो रही है, बढ़ कहां रही है, वो अकाउंट अपने आप में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब का इंडिविजुअली पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया करती है। यानी सभी पार्टनर का अलग अलग स्पेसिफिकली इंडिविजुअली एक अकाउंट यानी कैपिटल अकाउंट बनेगा। उसके अंदर हम चीजों को यानी कैपिटल से रिलेटेड, सपोज करो मैं और आप पार्टनर्स हैं, हम लोगों ने पार्टनरशिप शुरू की, हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसमें बाकायदा जिसको सैलरी चाहिए तो उसको सैलरी दिया, जिसको कमीशन चाहिए तो उसको कमीशन दिया। जैसे जैसे हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी थी उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिल गई। अगर हमने पैसा विड्रॉ किया तो उस पर हमने ब्याज दे भी दी। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट कलेक्ट होके आया उसको हम दोनों में बांट दिया। ये तो हुआ फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने सारी चीज हमें दे दी और हमने बांट ली, लेकिन वो हमारे खाते में भी तो आनी चाहिए। वो खाता कौन सा होगा? वही तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, यानी मेरा कैपिटल अकाउंट, आपका कैपिटल अकाउंट। तो उसमें स्पेसिफिकली यानी इंडिविजुअली, सपोज करो आपको कमीशन मिल रहा है तो आप कमीशन अपने हेड में डाल लीजिए, मुझे सैलरी मिल रही है मैं अपने हेड में सैलरी डाल देता हूं। तो इसी इंडिविजुअल हेड को यानी इंडिविजुअल अकाउंट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहा करते हैं। तो जो जो खाता है उसके खाते में इतना इतना पैसा पहुंच जाना। क्या क्या होते हैं ये आइटम्स, क्या क्या चीजें पहुंचाई जाती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 बातें याद रखनी है। पहला P&L एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के बाद बताया जाता है, और जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सब के लिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के मेथड हुआ करते हैं। हो सकता है कि मैंने जब कैपिटल लगाई हो तो मैं कह दूं भाई मेरी कैपिटल को हाथ ना लगाना, मेरी जैसी कैपिटल है उतनी ही रहनी चाहिए। लेकिन आप कहते हो नहीं जी कोई बात नहीं, हमने कैपिटल लगा दिया, काम आती है हमारे तो हम उसमें से निकाल लेंगे, या किसी और पर्पज में आप उसको काम में ले लीजिए, तो वो अलग बात है। तो ये मेथड इसी पे हमारे ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर मैं चाहता हूं कैपिटल से हाथ ना लगाया जाए तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इस्तेमाल किया जाता है, और हम कहते हैं नहीं जी कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल एक बार लगा दी व्यापार चलने दो, तो होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इन दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहला फर्क है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इसमें अलग अलग बनाए जाते हैं, वो हम बात करेंगे क्या क्या चीज है, जबकि इसमें केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है। चलो एक काम करते हैं, हम एक डिफरेंशिएशन के
माध्यम से सीख लेते हैं, यानी एक टेबल से पता कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से। तो इस शेड्यूल के अंदर हम दो तरीके के मेथड फॉलो कर रहे हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड यानी मेरे हिसाब से मैं चाहता हूं मेरी कैपिटल को हाथ ना लगाया जाए, तो मैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड अपनाऊंगा। आप कहते हो मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड हो जाएगा, यानी सभी एक ही अकाउंट में सारी चीजों को लिख दिया जाएगा। तो इसमें एक एक करके हेड पढ़ लेते हैं बेसिस के साथ में। लिखा है नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड। जब मैं अपने हिसाब से यानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाता हूं तो मुझे दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। दो लिखे हुए हैं ना, तो टू अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग होगा तो ओनली वन अकाउंट इज टू बी मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी कहने का मतलब है फिक्स्ड कैपिटल होगी तो दो अकाउंट मेंटेन होंगे, कैपिटल अकाउंट अलग और आपका करंट अकाउंट अलग। जबकि जब भी आप फ्लक्चुएटिंग मेथड को इस्तेमाल करोगे तो वहां एक ही अकाउंट बनना चाहिए जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज। मैंने कहा मेरी कैपिटल है, मैं फिक्स कैपिटल मेथड अपना रहा हूं, तो वहां पे केवल अगर मैं कैपिटल लगाऊंगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी और उसमें से कुछ पैसा निकालता हूं तो कैपिटल घट जाएगी। यानी कहने का मतलब है बैलेंस इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट डज नॉट चेंज एक्सेप्ट व्हेन फर्दर कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और कैपिटल इज विथड्रॉन। यानी जब तक कि मैं उसमें और कैपिटल ना लगा दूं या उसमें से कैपिटल ना निकाल लूं तब तक वो कैपिटल कहीं भी चेंज नहीं हो सकती। जबकि आपके मेथड के हिसाब से जो फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से चल रहे थे हम, तो वहां बैलेंस हर एक ट्रांजैक्शन के साथ में चेंज होगा। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम बात करें तो यहां पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बनाएंगे तो यहां दो अकाउंट लेंगे, कैपिटल अकाउंट अलग बनाएंगे और करंट अकाउंट अलग बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट ही होगा हमेशा, जबकि करंट अकाउंट का बैलेंस बोथ क्रेडिट और डेबिट दोनों ही हो सकता है। तो ध्यान रखें इन चीजों में जब हम बनाएंगे। तो इसमें कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल से निकाली हुई या लगाई हुई ट्रांजैक्शन को लेंगे। यानी जो भी कैपिटल अकाउंट में अगर मैं कोई कैपिटल लगा रहा हूं या कैपिटल निकाल रहा हूं, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम कंसीडर करेंगे। जबकि करंट अकाउंट के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी अदर देन कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट में आ चुकी उन सबको छोड़ के बाकी सब ट्रांजैक्शन हम करंट अकाउंट में ले आया करते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट कैपिटल मेथड में फिक्स्ड में दो पार्ट बनते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल का हमेशा बैलेंस क्रेडिट हुआ करता है। कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। जबकि करंट अकाउंट का दोनों डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल से निकाली हुई या लगाई हुई ट्रांजैक्शन को लेंगे। जबकि करंट अकाउंट में कोई भी अदर देन कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शन आ चुकी है उन सबको छोड़ के बाकी सब करंट अकाउंट में लगा देंगे। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में केवल एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है। यहां दो बनते थे, कैपिटल और करंट अलग, लेकिन यहां पे केवल एक ही बनेगा। उसी में सारी ट्रांजैक्शन आ जाएंगी। यानी कहने का मतलब है कि जो हम कैपिटल में अलग कर रहे थे और करंट में अलग अलग कर रहे थे, वो अब अलग नहीं करना, इनको जोड़ के एक साथ ही एक ही अकाउंट में आ जाएंगी, वो है कैपिटल अकाउंट। तो इससे पहले मैं जरा कैपिटल और करंट अकाउंट के बारे में डिफरेंस जान लेता हूं कि कैपिटल अकाउंट और करंट में फर्क क्या होता है। यहां पे आपके सामने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस दे रखा है।
जिसमें बेसिस है नीड, यानी कैपिटल अकाउंट कब कब मेंटेन करना पड़ता है। आपका कैपिटल अकाउंट दोनों ही जगह मेंटेन होता है। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो तब भी होगा और फ्लक्चुएटिंग हो तो भी होगा, दोनों ही जगह होंगे। जबकि करंट अकाउंट केवल फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ही इस्तेमाल किया जाता है। लिखा है करंट अकाउंट इज मेंटेन व्हेन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड। दूसरा बैलेंस ऑफ अकाउंट, मैंने आपको पहले ही बताया जब भी आपका कैपिटल अकाउंट बैलेंस होगा तो होगा क्रेडिट बैलेंस, कब, जब फिक्स्ड कैपिटल है। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो आपका दोनों ही डेबिट और क्रेडिट एक साथ ही हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी दोनों, या तो डेबिट हो सकता है और क्रेडिट, फ्लक्चुएटिंग में दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन जब आपकी फिक्स्ड में होगा तो केवल क्रेडिट बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का। जबकि करंट अकाउंट का फ्लक्चुएट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपके दोनों ही बन सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट बोथ। लेकिन यहां पे फ्लक्चुएटिंग में कोई करंट अकाउंट नहीं होता। आगे नेचर, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल अकाउंट बैलेंस जनरली रिमेन्स अनचेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। जब भी हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की बात करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ईयर टू ईयर चेंजेस आएंगे। यानी अगर हमने कैपिटल में पैसा लगाया है तो बढ़ जाएगा, निकाला है तो घट जाएगा। ये ईयर टू ईयर होता है, सालों साल में होता है, रोजाना नहीं होता है। लेकिन दूसरे में बात करें, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट डज नॉट चेंज व्हेन कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और विथड्रॉन बाय अ पार्टनर। यानी कहने का मतलब करंट अकाउंट हमेशा ही चेंज होता रहेगा, कब, अदर देन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। यानी जो फिक्स कैपिटल अकाउंट में आ चुकी है चीजें, उनको छोड़ के बाकी जो भी चीज है वो आपकी करंट अकाउंट को इफेक्ट करेंगे। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में ना तो करंट होता है ना कैपिटल अलग अलग, केवल एक ही अकाउंट होता है जिसको हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये थे आपके डिफरेंस बिटवीन कैपिटल और करंट अकाउंट। तो हम लोगों ने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग में डिफरेंस पढ़े और उसके बाद कैपिटल और करंट में डिफरेंस पढ़े। अब आगे बात करते हैं हम। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड में दो तरीके के अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल अलग और करंट अकाउंट अलग, जिसमें कैपिटल का हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होगा। ध्यान रखें, कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बनेगा तो बैलेंस क्रेडिट रहेगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में केवल कैपिटल ही बनता है तो इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों ही बैलेंस हो सकते हैं। जबकि करंट अकाउंट के केस में आपके बोथ डेबिट और क्रेडिट दोनों, यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अगर आप करंट अकाउंट बना रहे हैं तो उसके दोनों बैलेंसेस दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है क्रेडिट में भी, हो सकता है डेबिट का भी। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में कोई भी करंट अकाउंट नहीं हुआ करता है। तो ये डिफरेंस थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड से। उस मेथड के अंदर कितने कितने अकाउंट बनाए जाते हैं। अब जरा हम लोग इसके अकाउंट जो न्यूमेरिकली बनते हैं, जो अकाउंट हेड के साथ में बनते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए जरा, तो आपके सामने जो पिक्चर आ रही है उसमें एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग दे रखा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग। यानी कहने का मतलब है सर ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड के साथ में बने हुए हैं कि कैपिटल अकाउंट हमने अलग बना दिया और करंट अकाउंट अलग। तो इसके जरा देखिए, डेबिट साइड में लिखा हुआ है, नहीं हम क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं। क्रेडिट साइड से आपके राइट हैंड साइड जो है, पहले लिखा हुआ बाय बैलेंस बीडी। जो भी शुरुआती बैलेंस होगा ओपनिंग कैपिटल वो हम लिख देंगे। कोई और एडिशनल कैपिटल यानी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, हम नई कैपिटल लगाना चाह रहे हैं तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब आइए डेबिट साइड में। डेबिट साइड में कैश और बैंक के नाम से, यानी लिखा है साहब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल से जो पैसा हमने निकाला है उसकी बात कर रहे हैं तो हम डेबिट साइड में लिख देंगे। और क्रेडिट में से जब हम डेबिट को घटाएंगे तो एक बैलेंस कैरीड डाउन, यानी ये बैलेंसिंग फिगर है, यानी बची हुई क्लोजिंग कैपिटल, उसको हम यहाँ निकाल देंगे। अब आते हैं नीचे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट का भी बैलेंस होगा, मैंने बताया करंट अकाउंट का डेबिट भी बैलेंस हो सकता है और क्रेडिट भी। तो देखिए दोनों साइड, क्रेडिट साइड भी बैलेंस बीडी लिखा हुआ है और डेबिट साइड भी बैलेंस बीडी। और अदर देन जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऊपर जो आइटम आए हैं उनको छोड़ के जितने भी बचते हैं वो सब आइटम्स आपके इस पार्टनर करंट अकाउंट में आ जाते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट साइड में देखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग चल रहा हो तो जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे तो ये सारे आइटम वहाँ डेबिट में लिखे जा रहे थे। कहाँ लिखे जा रहे थे? डेबिट में। और यहाँ क्या लिखे जा रहे हैं? क्रेडिट में। तो ये वहाँ डेबिट में आए तो यहाँ क्रेडिट में आ जाएंगे, और जो चीज़ P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में आई वो डेबिट में आ जाएगी। एक बार दिखा देते हैं, देखिए ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप देख लीजिए। तो यहाँ पे सब चीज़ डेबिट में और क्रेडिट में क्या क्या लिखा है। तो
जो भी P&L एप्रोप्रिएशन का डेबिट है वो कहाँ आ जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। देख लीजिए ये पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में आ रहा है, और जो भी P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या कोई लॉस होता वो सब आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट। तो इस तरीके से हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हम लोग ये दोनों अकाउंट बना लिया करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बना लिया करते हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और जब इन दोनों को जोड़ दिए जाए तो हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर एक अकाउंट बन जाता है जिसको हम नाम देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए जरा पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का दोनों ही बैलेंस हो सकते हैं, फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी। तो आप क्रेडिट साइड में देखिए बैलेंस बीडी लिखा हुआ है और डेबिट में भी बैलेंस बीडी लिखा है। और जो जो चीज आपकी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आ रही थी, सारी की सारी जो चीज क्रेडिट में आ रही थी पार्टनर्स करंट अकाउंट में, वो सारी चीज आपकी कैपिटल में एज इट इज आ जाएगी, और जो डेबिट में आ रही थी वो भी एज इट इज। तो दोनों को कंबाइन करके देखिए कैश बिलिंग्स एडिशनल कैपिटल, यानी आप जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड इस्तेमाल कर रहे थे तो उसमें अलग पार्टनर्स कैपिटल में अलग लिखी जा रही थी, जबकि यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में सब चीज मिला के एक साथ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, P&L एप्रोप्रिएशन, जो भी प्रॉफिट है, लॉस है तो डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इन सबको पूरा कंबाइंड करके हम लोग एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर क्वेश्चन में साफ पता चल जाएगी कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है। बोले पक्का नहीं है, 90% श्योरिटी नहीं है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। अगर बैलेंस शीट के अंदर दोनों अकाउंट अलग अलग दे रखे हैं, करेंट अकाउंट अलग और कैपिटल अलग, तो इसका मतलब आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं दे रखा, क्योंकि 95% केसेस में कुछ नहीं दे रखा होता है, केवल कैपिटल अकाउंट लिखा होता है, तो हमें एज्यूम करके चलना है कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो हमें एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए इसको एक और तरीके से यानी क्वेश्चन की हेल्प से और समझ लेते हैं। तो बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे इस तरीके की दो कैपिटल हैं आपके, कैपिटल A, B 3 लाख और 2 लाख। एक करेंट अकाउंट कैपिटल दे रखिए A और B 80,000 और 60,000। यानी जब भी आपकी बैलेंस शीट के अंदर इस तरीके की दो कैपिटल्स नज़र आएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अलग और करेंट अकाउंट अलग, तो इट मीन्स ये क्वेश्चन आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बिलोंग करता है। क्लियर? तो ऐसे दो कैपिटल से हमें पता लग सकता है। और अगर क्वेश्चन आपको पहले से ही बता दे कि नहीं ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड से तैयार करना है, तो आप फिक्स्ड से करेंगे। अदरवाइज कुछ नहीं लिखा है तो आप फ्लक्चुएटिंग से भी कर सकते हैं। कब? जब केवल एक ही कैपिटल हो, ये ऐसी दो कैपिटल्स ना दे। इस तरीके केवल एक कैपिटल्स ही दे रखी होंगी, कैपिटल जैसे A की 8 लाख है और B की 4 लाख, तो ये ही कैपिटल यहाँ है पूरे बैलेंस शीट में, और कोई कैपिटल्स गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग मेथड का है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल मेथड से है या फ्लक्चुएटिंग। क्योंकि बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आने वाले चैप्टर्स में, जैसे आने वाले चैप्टर्स एडमिशन है, रिटायरमेंट है और अदर चैप्टर्स जो भी हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी रोल प्ले करेगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। तो इसलिए आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों ही डिफरेंसेस ध्यान रखने पड़ेंगे। धन्यवाद।